और अपनी इस ईश्वरीय पढ़ाई के आधार से बाबा ने हमें पढ़ाया है, तुम्हारा हर सेकंड नया है, हर दिन नया है, क्योंकि हर सेकंड हर दिन हम ब्राह्मण बच्चे ही उस नए उमंग, उत्साह और खुशी में रहते हैं। ये निमित्त मात्र दुनिया वाले करते हैं तो हम भी कहते हैं नूतन वर्ष अभिनंदन, साल मुबारक, लेकिन हमारा हर सेकंड नया है और हर सेकंड हम दूसरी आत्माओं को दिल से मुबारक दे रहे हैं। ये श्रेष्ठ भाग्य या श्रेष्ठ स्थिति बाबा ने हम बच्चों की बनाई है। ऐसा भाग्यशाली, हर समय अविरत, जो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना निकलती रहे, ये साधारण बात थोड़ी है। आज की मुरली में जैसे बाबा ने कहा कि तुम ब्राह्मण सर्वोत्तम कुल के हो, अब हमें क्या करना है, मैं सुबह सोच रही थी अमृत वेले में, इसको फिर लेते हैं। नॉलेज हमारे पास में बहुत है, लेकिन अब नॉलेज का स्वरूप बनना है। तो जैसे बाबा ने कहा कि तुम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल हो, हम कैसे सर्वोत्तम हैं? तो अपनी उन क्वालिटीज को हमें स्मृति में इमर्ज रखना है। स्मृति है, जानते हैं। अभी अगर वर्कशॉप करने के लिए दिया जाए, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हम निकालेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में इमर्ज रूप में कितनी रहती हैं? जैसे बाबा ब्रह्मा, बस बाबा को नशा चढ़ गया, वाह रे मैं, हम सोमान लिख लिख करके उस चीज को लाते हैं, और लाने के बाद भी उस दिन लिखा तब तक, लेकिन वाह रे मैं इतनी श्रेष्ठ आत्मा हूं जिसके पास सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी सो भविष्य में चक्रवर्ती राजा बनने वाली हूं। आज के बाबा के महावाक्य, ये स्वदर्शन चक्र निरंतर चलता रहे। अब उस अंतर को हम सबको खत्म करना है। पहली बात ज्ञान की स्मृति है, उसको इमर्ज करना है। दूसरी बात, जो स्वदर्शन चक्र का हमें ज्ञान है, वो ज्ञान निरंतर बुद्धि में फिरता रहे, क्योंकि ये चक्र हमारी सुरक्षा का साधन है। वो तो गले काटे असुरों के भक्ति मार्ग में, अज्ञान में सुना। जितना जितना ज्ञान का मंथन चिंतन चलता है, आत्मा व्यर्थ से मुक्त हो जाती है। हमारे सामने बाप दादा हैं, हमारी दादियां हैं, एग्जाम्पल है। दादी जानकी को देखा, ऐसे कहती है व्यर्थ मेरे सामने आकर के तो देखे, समझा? ये नशा, वाह रे मैं, मेरे सामने व्यर्थ को आने की हिम्मत नहीं है। तो आप सोचो, ये है ज्ञान स्वरूप की स्थिति, अवस्था जो हमें बनानी है। ज्ञान के चिंतन तक हम ठीक हैं, उसमें भी हम नंबरवार हैं, लेकिन अवस्था में जब दादियों को और अपने आप को कंपेयर करते हैं,
तो मार्जिन दिखाई देती है ना, मार्जिन। इस मार्जिन को खत्म करना है। खत्म करने के लिए बाबा ने एक शब्द दिया है, रियलिटी। रियलिटी क्या है? उससे अपने आप रॉयलिटी और पर्सनालिटी हमारी बनेगी। अब उस स्वरूप में हमें टिक करके कर्म करना है और तब रियलाइजेशन होगा। रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है? मैं आत्मा हूं, ये सत्य है। नए वर्ष की मुरली थी या दीपावली की, उसमें बाबा ने 2 बातों पर कहा था। एक तो मुख से रतन निकलने चाहिए, दूसरा बाबा ने कहा कभी झूठ नहीं बोलना है। तो ये झूठ तो चलो हमने अटेंशन रखा, लेकिन वास्तव में झूठ क्या है? देह भान में रहना, दैहिक आकर्षण में आना, मुख से पत्थर निकालना, ये सब क्या है? झूठ है। अब सुबह से शाम तक मैंने झूठ नहीं बोला, और मैंने अपने आप को मार्क्स दे दिया, मैं झूठ नहीं बोलती हूं, ठीक है। लेकिन झूठ स्वरूप में तो रही, बोला नहीं, लेकिन देखा। देखा माना मैंने किसी की देह को देखा, देह समझ करके बात किया, तो ये क्या है? ये रियलिटी है? ये सत्य है? नहीं है। हम केवल एक साइड को देख लिया हमने कि नहीं, मैं तो झूठ नहीं बोलती हूं, मार्क्स दे दिया। बाबा अब हमारे से क्या चाहता है? ये रियल स्टेज में रहे। दूसरी बात, कोई भी छोटे से छोटी बात को बड़ा समझो। मैं अभी ब्रिजमोहन भाई से मिल रही थी, 2-3 दिन पहले की बात है। तब भाई साहब ने इस बात को कहा बहन जी अभी सब समय बदल गया है, अब केवल हम सबको अपने में चले जाना है। और उस चले जाने में उन्होंने कहा, अगर आपके अंदर 99 विशेषताएं हैं, एक विशेषता की कमी है, उस एक विशेषता की कमी को आप इतना सीरियसली लो, उसको एक कमी को उन्होंने कहा सीरियसली लो, क्योंकि जैसे शिप के अंदर एक छोटा सा छेद हो तो क्या करेगा? वो छोटा सा छेद इतने बड़े भरे हुए शिप को डुबो देगा। ये है हमारे पुरुषार्थ की रियलिटी। अभी हम क्या समझते हैं? इनसे अच्छा मेरा पुरुषार्थ है, पहले से अच्छा मेरा पुरुषार्थ है, फलाने से अच्छा मेरा पुरुषार्थ है। ये रियलिटी नहीं है। अब मुझे क्या बनना है और बाबा ने क्या किया, उसके लिए अब हम सबको 20 नाखून का जोर लगाकर पुरुषार्थ करना है। हमारा देखना बदला, परसेंटेज में बदल गया है। पहले जैसे तो हम नहीं है, लेकिन उसमें हमें खुश नहीं होना है, क्योंकि किसी भी घड़ी इस बीमारी ने, इस कोरोना ने सबको सिखला दिया, कोई पंछी उड़ सकता है बीमारी के बिना भी। तो मैं क्या लेकर के जाऊंगी? चली तो गई। तो रियल आई
सच बोलना, इन धारणाओं को हमें अब प्रैक्टिकल में लाना है। बाबा ने भी अपने आप को ऐसा बनाने के लिए कम मेहनत नहीं की, खुद को बनाने के लिए शुरू में की, तब बाबा बना। अब परसेंटेज को खत्म करके अपनी फुल परसेंट, मुझे 100% अपने आप को बनाना है, ये हमारा लक्ष्य चाहिए। तो जैसे जैसे आत्मिक स्थिति में आत्मा स्थित होगी तो ऑटोमेटिक आत्मा के जो 7 गुण हैं, वो 7 गुण हमारे स्वरूप में, बोल में, व्यवहार में और कर्म में आएंगे। मैं आत्मा हूं ना, तो आत्मा क्या है? शांत स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, प्रेम, पवित्रता, ये हमारे व्यवहार से दिखाई दी। देवताएं क्या है? मुझे देवता बनना है। देवताएं कभी गुस्सा करते थे? बाबा बार बार याद कराता है, नहीं। हम गुस्सा करते हैं? गुस्सा आता है किसको? गुस्सा आता है? आता है। माताओं को आता है? आता है। अच्छा, फिर बाबा देवताओं को सामने लाता है। बच्चे, देवताएं कभी क्रोध करते हैं? नहीं करते हैं। ये मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है। और जब परिस्थिति आती है तब आ जाता है। अच्छा, आने के बाद किसी किसी की अभी वो स्टेज भी नहीं आई है कि उसे ये महसूस हो मैंने गलत किया है। मैं क्या कहती हूं, इसने किया ही ऐसा, गुस्सा तो आएगा ना। मैंने अपने आप को राइट कर दिया, इसको मैंने दोषी बना दिया। अच्छा, ये रियलाइजेशन भी अभी तक नहीं आया है। मुझे मेरी स्थिति से अगर कोई हिलाता है, इसकी कमजोरी हुई, उस चीज को महसूस करो। ये रियलिटी है। मेरी स्टेज से मुझे नीचे उतार दिया तो ये गलत नहीं है, मैं गलत हूं। मैंने लक्ष्य रखा है, मुझे मनुष्य से देवता बनना है। तो अब के समय के अनुसार हर चीज को रियल आई से देखो। भाई भाई का हम अभ्यास करते हैं, लेकिन अभी वो आंतरिक दृष्टि नहीं बनी है। आकर्षण खत्म हो गई है, वो खिंचाव नहीं है, उनसे वैराग्य है। लेकिन इसके ऊपर भी मंजिल है। हम आगे बढ़े हैं, अब हमें लास्ट स्टेप पर पहुंचना है। तो ये आत्मिक वृत्ति बने, जिस वृत्ति से सारा वायुमंडल बदले। ये कार्य ब्राह्मणों का है ना। लास्ट में बाबा कहता है तुम्हें वृत्ति से वायुमंडल को बदलना है। तो वायुमंडल को बदलने वाली मेरी वृत्ति में, कई बार अपने आप को जब बड़ा गहराई से चेक करते हैं तो वृत्ति बदल जाती है किसी के व्यवहार से, किसी परिस्थिति से, कभी कभी, हमेशा नहीं। लेकिन ये जो कभी कभी की मार्जिन है, इस कभी कभी को खत्म करना है। अब मैं पहले से बहुत अच्छी हूं, आप पहले से बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन अब समय के अनुसार ये जो कभी कभी मेरी वृत्ति बदलती है, कभी नफरत आ गई, कभी बदला लेने की भावना आ गई, कभी हम साधारण स्थिति में चले गए, तो अब ये रियलिटी नहीं।
क्योंकि हमें मनुष्य से देवता बनने के पहले जो बीच वाली स्टेज है, बीच की स्टेज है, देवता बनने से पहले क्या बनना है? हाँ, फरिश्ता बनना है, तब ही देवता बन सकते हैं। कभी कभी तो सोच चलता है, अभी हम ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण बने हैं, हाँ या ना? अब गहराई से सोच रहे हैं, ऐसे तो बने हुए हैं ही ना। ब्राह्मण जैसे बाबा ने आज सर्वोत्तम कहा, तो ब्राह्मण नहीं बने हैं अभी हम, अभी हम क्षत्रिय की स्टेज में हैं। युद्ध चालू है हमारी, तो जब तक युद्ध है तब तक ब्राह्मण क्षत्रिय की स्टेज में है। ब्राह्मण तो हैं लेकिन क्षत्रिय की स्टेज में है। जब हमारा युद्ध खत्म हो जाए, ये जो कहा आई बदल जाए, तब हम ब्राह्मण बनेंगे। और जब ब्राह्मण बनेंगे तब ब्राह्मण अपने आप को कर्मों के बंधन से मुक्त करेंगे। हमारे हिसाब किताब चुकतू होंगे, और जब ये चुकतू होंगे, आकर्षण समाप्त होगी, तब ये आत्मा ब्राह्मण आत्मा सो फरिश्ता बनेगी। और ये फरिश्ता फिर देवता बनेगा। फरिश्ता स्वरूप भी हम सबका नंबरवार है ना? बाबा कहते हैं हर एक की संपूर्ण स्थिति है, लेकिन नंबरवार है। मुझे किस क्वालिटी का बनना है? बाबा को फॉलो करना है, दादियों को फॉलो करना है, या अपने भाई बहनों को ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसको फॉलो करना है? किसको फॉलो करना है? किसको फॉलो करना है? बाबा को फॉलो करना है। सोचना, तो बाबा जैसा पुरुषार्थ करना है। आप सब सचमुच बहुत भाग्यशाली हो, और आप सबका अपने पुरुषार्थ पर गहरा अटेंशन भी है। हर एक के चेहरे से, इस क्लास के वायुमंडल से वो वाइब्रेशंस आते हैं। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक और बधाई है। फिर भी लेकिन आ जाता है, क्योंकि भगवान की पढ़ाई इतनी ऊंची है। अब सिर्फ वो जो जो कमियां हैं, परसेंटेज है। जैसे भाई साहब ने कहा कि अब हमारा पुरुषार्थ, मैं पूछा ना, मैंने कहा कि अब हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, तो कहा कि गुण है, 100% नहीं है, और सदा उस स्वरूप में नहीं रहते हैं। अव्यक्त बाबा की मुरली में भी क्या आता है? सदा, हर सेकंड। तो सिर्फ हमें अभी ये रियलाइज करना है, ये जो छोटी छोटी हमारी कमियां या मार्जिन है, कमी भी नहीं कहेंगे, मार्जिन है, इस मार्जिन को खत्म करना है। पहले जो मेरा अमृत वेला था, आज जो मेरा अमृत वेला है, उसमें प्रोग्रेस है। फिर लेकिन आता है, जो लेकिन मैं महसूस करती हूं, उसे मुझे खत्म करना है। आप सब वराछा निवासी भाई बहनों को इस वर्ष का ये एक लक्ष्य रखना है कि अपने को संपन्न बनाने के लिए बीच की जो मार्जिन है, मुझे उसे खत्म करना है। हमने लक्ष्य रखा, बाबा ने कहा है कर्मातीत बनना है। लास्ट स्टेज यही है ना, हम सबका लक्ष्य भी वही है।
तो बार बार कर्म करते हुए ये अटेंशन रहे, इस कर्म से सुख मिला किसको, किस कर्म से मेरा बंधन बना। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए बंधन से न्यारा। और बंधन से न्यारा कब बनेगी आत्मा, जब मैं और मेरेपन से न्यारी होगी। कल मैंने बहुत सेवा की, समझा क्या हुआ, राइट था, और की वो तो रियलिटी है ना, समझ गए ना, तो वो राइट नहीं है ना, नहीं है। तो बस ये जो सूक्ष्म मार्जिन है, मैंने की, उसकी जगह ये खुशी थी, बाबा आज आपने इस इंस्ट्रूमेंट का बहुत अच्छा उपयोग किया, मैं खुश हूं। हर रोज आप इस इंस्ट्रूमेंट को मैक्सिमम यूज करना। इस दृष्टिकोण को बनाना है और उसको बदलना है। अब हमें ऐसी धारणा मूर्तियां बनना है, क्योंकि बदलते हुए समय में, ये लास्ट सेवा हमारी इसकी थी, साधनों की, जिसने हमें एक दो के साथ जोड़ करके रखा परिस्थिति में। अंत में ये ऑनलाइन काम करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो क्या काम होगा, स्थिति। उसको बाबा ने कहा वॉइसलेस होंगे तो वायरलेस का काम कर सकेंगे। मैं आपको याद करूं और आपके पास वो संकल्प पहुंचे। ये अभी कभी कभी होता है, होता जरूर है हर एक की लाइफ में, लेकिन कभी कभी होता है। वो हमारी स्थिति हो, ये बनाने के लिए थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, और ये बाबा ने हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया है। अब इस स्थिति को बनाने के लिए जो इस मास का गुजरात का बुलेटिन है, नवंबर मास का, जिसमें 3 बातों पर अटेंशन खिंचवाया है। सबसे पहला है संकल्प, फिर स्मृति, फिर स्थिति। हमें सबको इस संकल्प की शक्ति पर बहुत बहुत अटेंशन देना है। अभी भी संकल्प हमारे वेस्ट जा रहे हैं। एक बार मुरली ऐसे कुछ पढ़ रही थी डायरी में, किसका क्लास था, उसमें भी बाबा ने कहा, एक अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने कहा हम बहुत बिजी हैं, इसलिए अशरीरी स्थिति में नहीं रह सकते, ये तुम बच्चे नहीं कह सकते हो। सुना, वो मार्क किया। हम क्या समझते हैं, आज तो बहुत बिजी रहे इसलिए ये स्थिति कैसे रहेगी। और बाबा ने कहा ये तुम कह नहीं सकते हो। अति बिजी में भी अशरीरी स्थिति तुम बना सकते हो। कब बनेगी, जब हमारा संकल्पों के ऊपर फुल अटेंशन होगा। सबसे बड़ा खजाना ये संकल्प का खजाना है। जो संकल्प अभी व्यर्थ चल रहे हैं, अव्यर्थ को भी अगर खत्म करो तो बाबा कहता है साधारण संकल्प भी वेस्ट है। साधारण संकल्प क्या है, वेस्ट है। कौन से संकल्प को साधारण कहेंगे? अभी हम खुद बहुत टाइम साधारण में गवा देते। साधारण बैठे, साधारण बात कर ली, इसने ऐसे किया था, इसने ये किया, वो हुआ, ये हुआ,
ये सब क्या है? साधारण है, जिसमें भी कर्म नहीं बना लेकिन जमा नहीं हुआ, टाइम वेस्ट हुआ। तो टाइम वेस्ट का भी बोझ है ना, बोझ है। तो ऐसे अपने संकल्पों के ऊपर, जिसको बाबा ने एक मुरली में कहा, बचाना है और बढ़ाना है। वेस्ट नहीं करो, बचाओ। बढ़ाएंगे कैसे? समर्थ संकल्पों को बढ़ाना है, बढ़ाएंगे कैसे? वेस्ट नहीं किया आपके लिए, इसके लिए नहीं सोचा किसी के लिए, तो चलो बचत की, सारे दिन में बार बार अटेंशन रहा, तो बचाना ही बढ़ाना है। इसको एक दिन आप चेक करके देखो, कितने थॉट्स हैं, बार बार हमारा कनेक्शन देहधारियों के साथ जुड़ जाता है। देहधारियों से मुझे लगाव नहीं है, लेकिन कल इसने ये बोला तो चलते चलते मुझे इसकी स्मृति आ रही है। उस समय मेरा कनेक्शन किसके साथ है? इस आत्मा के साथ है। फिर थोड़ी देर के बाद में कुछ और याद आया तो मेरा कनेक्शन किसके साथ जुटा? उसके साथ जुटा। तो सारा दिन की जो ये संकल्पों की ट्रैफिक है, ट्रैफिक जब जैम हो जाता है, खुद को खड़े खड़े कब क्लियर होगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या उसमें बुद्धि जाती है। अब हम जो सारा दिन ट्रैफिक जाम करते हैं, बाहर तो दुनिया में है ही, इसका अपने घर में 4 जन है, उसका ट्रैफिक अपना चल रहा है, मेरा अपना है। मुझे ट्रैफिक जैम नहीं करना है, किसी के साथ इस बुद्धि का कनेक्शन नहीं जोड़ना है। बार बार इस चीज को चेक करो। तो जो एक बाबा दूसरा ना कोई, इस स्थिति की तरफ हम आगे बढ़ सकेंगे और संकल्पों की पूंजी को जमा कर सकेंगे। तो रियलिटी के साथ में रॉयल्टी आती है। जिन्होंने रियलाइज से आत्मा को देखा, आत्मिक वृत्ति बनाई, संकल्पों का खजाना जमा किया और आत्मा की वाइसलेस स्थिति बनी, उस आत्मा के अंदर ऑटोमेटिक रॉयल्टी दिखाई देगी। हमारी दादियां जिधर से निकलती, हर एक को क्या होता था? मेरी तरफ देखे, और जिसकी तरफ दादी ने देख लिया उसको क्या होता था? दादी ने मुझे दृष्टि दी। और दादी ने अगर किसी को, दादी की नेचर थी ना, ऐसे देखती थी और वाइब्रेशन तो आते थे ना, ऐसे करके अपनी तरफ बुला लिया, क्या होता था? ये स्थिति हमारी चाहिए। केवल निकलने से लोगों को प्राप्ति हो। अच्छा, जैसे दूसरे बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, अगर दादी भी उस रीति से चले तो दादी में वो आकर्षण दिखाई देगी। चल तो जैसे हम चलते हैं वैसे दादी चलती है, लेकिन उनकी जो स्थिति है, उस स्थिति की रॉयल्टी उसके देखने में ही शक्ति है, उनके बोलने में। हम जब मिलेंगे, केम छो, मजामा, શું ચાલે, और दादी, शब्द दादी के भी वही होंगे, कैसे हो, पुरुषार्थ कैसे चल रहा है,
स्थिति का अंतर है। हमें चाहे आप कहाँ भी जाओ, अपने लौकिक में, लग्न प्रसंग, जन्म मरण, कोई भी प्रसंग में, लेकिन रॉयल्टी में दूर से उनको दिखाई दे कि ये हमारे जैसे नहीं। अगर उनके जैसा पहनना भी पड़ा, भले पहनो, लेकिन उनको आपका पहना हुआ नहीं दिखाई देगा। प्रभाव किस चीज का पड़ता है? स्थिति का। ये स्थिति जो दूसरी आत्माओं की सेवा का साधन है। बाबा के हर बच्चे के द्वारा वाणी की सेवा करने वाले कितने बच्चे होंगे? थोड़े हैं। लेकिन बाबा कहता है तुम सब बच्चे विश्व कल्याणकारी हो, सेवाधारी हो। तो आपके व्यवहार से, उस रॉयल चलन से वो आत्माओं को अनुभूति हो। कल रात को हम लोग ऐसे रूरिहान कर रहे थे आपस में, तो दादी जानकी की एक बात, कोई क्लास मैंने सुना था, तो उसकी बात कर रही थी। तो सुनाया कि दादी को हमेशा कर्म में पद याद रहता था। समझा? तो कहा कि कोई भाई मिल करके गया दादी को, और मिलने के बाद में वो दादी का टाइम वेस्ट कर रहा होगा ऐसे। उसके बाद में बहन आई दूसरी, तो दादी को बोला, दादी ये तो मेरा 20 मिनट टाइम वेस्ट करके आया है, ये टाइम वेस्ट करने वाली आत्मा है। अच्छा, मुझे लग रहा था ये आपका भी टाइम वेस्ट करेगा। दादी ने उसके सामने ऐसे देखा। राजा के सामने कौन आएगा? प्रजा आएगी ना। प्रश्न कहाँ लेकर के जाएगी? राजा के सामने। तो स्थिति कौन सी रही? पद याद रहा, तो स्थिति कैसी रही? दूसरा उसने मिसाल दिया कि एक बार दादी से कोई काम था, तो बोली मैं देखा किसको मिल रही थी, फिर दूसरा किसको मिल रही थी, ऐसे दादी बिजी थी, और दादी से वो प्रश्न का जवाब लेना था, उसको कहाँ मेल करना था। और बोली अचानक दादी तो उठ करके दूसरे सेंटर पर चली गई। अरे इसको जवाब लेना था, इसको मालूम नहीं था कि दादी जाएंगी। तो बोली मैंने मेल किया कि ऐसे दादी बिजी थी और मैं जो है दादी से ये नहीं पूछ सकी, आप दादी से ये पूछ करके मुझे रिप्लाई करो, मेल करो। उसने दादी को पहुंची तो कहा कि ऐसे ऐसे इस बहन का ये मैसेज है, मेल आया। तो बोली दादी ने रिप्लाई तो कर दिया, वापस जब आई तो आधा घंटा मेरी क्लास कराई। तुमने ऐसे कैसे लिखा? मैं बिजी थी। बहुत गहरी बात है। मैं तो थी तो मुझे पूछ सकती थी। और बोली मुझे इतनी गहरी रियलाइजेशन हुई, मुझे ये खराब नहीं लगा कि क्यों दादी मुझे बोल रही, आधा घंटा क्लास लिया, तुम ऐसा लिख नहीं सकती हो। बहुत रॉयल्टी। तो मुझे वो क्लास सुनते हुए अपनी एक बात याद आई। एक बार ओम शांति भवन में कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था रात को, और उन दिनों में अभी स्टार्ट हुआ था, अच्छे अच्छे कलाकार आते थे, तो सबका ये आग्रह रहता था दादियाँ बैठें, इनको उमंग उत्साह बढ़े। तो दादियाँ बैठी थी, ऐसे हम बहनें भी बैठी हुई थी। तो कोई ऐसे हंसी का कुछ चल रहा था, तो सब जोर जोर से हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। हम लोगों ने भी हंसा, किसने तालियां बजाई तो साथ में हमने भी तालियां बजाई।
देख लिया, दादी ने बोली कुछ नहीं। दूसरे दिन थोड़ी सी बहनों के साथ बैठी, फिर कहती है कल रात को जब कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था तो आप सबकी स्थिति क्या थी? तो सबने कहा दादी बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा हुआ, उसने ये अच्छा किया, इसने ये अच्छा किया, मना अच्छी रीति से सब सुना रहे थे। और दादी गंभीर होकर के बोलती है, आप सब जब सुन रहे थे तो मैं देख रही थी राजा कैसे सुनता है। और दादी ने एक्शन करके दिखाया, राजा ऐसे बैठता है, ऐसे देखता है, जोर से हंसना, ताली बजाना, ये प्रजा का काम है। समझा? ये रॉयल्टी है। मैंने तो गलत नहीं किया, लेकिन जब दादी ने कहा तब ये महसूस हुआ कि नहीं, ये बात राइट है। क्योंकि बाबा कहता है जो खजाने से संपन्न आत्मा है उसकी चलन से दिखाई देगा। तो अब हमारे व्यवहार में हमने जो कुछ बाबा से पाया है वो कर्मों से, व्यवहार से झलकना चाहिए। ये समय है। देख करके लोगों को मिले कि इनको भगवान मिला है। अब इसकी जरूरत नहीं है। बाबा ने खट 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 करते 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 ठक ठक हमें मूर्तियां बनाया है। मूर्तियां बोलती नहीं है। कोई मूर्ति बोलती है? होगी भी तो भविष्यवाणी बताएंगे। मूर्ति नहीं बोलती है, लेकिन उसकी मनोकामना भक्त की पूरी होती है, बोले बिना। अब ये मूर्ति का स्वरूप चाहिए, लेकिन आता है फुल अटेंशन चाहिए। उसमें भी एक बार दादी जानकी ने अपना अनुभव सुनाया। बोली मैं बैठी हुई थी और कोई भाई था, उसकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो सुना रहा था, बोलता गया बोलता गया। मैं बड़ी शांति से बैठी हुई, अंदर में वही सोच रही थी कि मूर्ति थोड़ी बोलती है, मूर्ति थोड़ी अपसेट होती है, मूर्ति तो उसके कल्याण की भावना रखती है। बस मूर्ति बन करके बैठी रही। तो जाने के बाद उसको फील हुआ कि मैंने दादी के साथ व्यवहार ठीक नहीं किया। तो ये दादी सिखा रही थी, हम लोग को बता रही थी अनुभव से। हम लोग जो रिएक्ट कर देते हैं, हमें क्या आता है, मुझे इसको समझाना है, कम से कम इसको पता तो पड़ना चाहिए। भावना अच्छी होती है कि ये बाहर जाकर के कुछ और बोले, इसको मैं ये स्पष्ट कर दूं, हम इसको ये स्पष्ट कर दें। अब वो समय नहीं है। मूर्ति बन गई तो उसने रियलाइज किया, नहीं तो वो भी रिएक्ट करता, उसका गुस्सा और बढ़ता। अब ये रॉयल्टी हमारे में चाहिए, देखने में, बोलने में, सुनने में, इसमें ये परिवर्तन चाहिए। देखने के बाद भी फट से चलता है, मुझे भी कई बार चलता है, क्यों ये ऐसा किया, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, इतना बारी कहा तो भी ठीक नहीं करते हैं, अगर ऐसा करें तो ये संगठन, ये वायुमंडल ऐसा बन जाए। फिर खुद को पढ़ाते हैं कि तुम रॉन्ग हो। किसी को भी सुधारने के लिए अब नहीं सोचो। अब क्या सोचना है? क्या सोचना है? इसे मूर्ति बनाना है। और हमारी उस स्थिति से जो आत्माएं खिंच करके आएंगी बहुत शक्तिशाली होंगी।
7 दिन का कोर्स कराने के बाद 6 महीना क्लास में आने के बाद जो ताकत उनमें नहीं आएगी वो मेरे वाइब्रेशन से, क्योंकि उस स्थिति में मैं आत्मा हूं। उसने उसकी मनसा को बदला है, भाव भावनाओं को बदला है, तब वो हमारे सामने पहुंचा है। वाणी से भाव भावनाओं को बदलने में, समझाने में समय लगता है। तो अब वो समय पूरा हुआ, वो भी अपना पार्ट था वाणी की सेवा का, तब तो इतना बड़ा विशाल संगठन बना है ना। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये दिव्यता की मूर्ति बनना है। और 2022 को गुजरात जोन की तरफ से ऐसे निश्चित किया है, सोचा है कि इसे हम दिव्यता वर्ष के रूप में मनाएं। और हम सब ब्राह्मण बच्चे, बाबा की निमित्त बहनें, टीचर्स बहनें, क्लास के सब भाई बहनें, जो ये प्रोजेक्ट है उसको खूब उमंग और उत्साह के साथ में बनाना है ना खुद को, तो उसे मनाएं, अर्थात खुद को बनाएं। तो हर मास का जो बुलेटिन आए उस बुलेटिन के अनुसार सब मिलकर के पुरुषार्थ करें। कर सकते हैं ना, आप सबको प्रैक्टिस है पुरुषार्थ करने की। ऐसा वायुमंडल क्रिएट हो, एक एक के पुरुषार्थ से दूसरे को प्रेरणा मिले। मैं कहूं मैं तो करती हूं, मैं तो ठीक हूं, अगर उसको नहीं अच्छा लगता है, वो मुझे नहीं पहचानता है, ये सब पहले की स्टेज है। मैं अगर ठीक हूं तो आपको मैं गलत नहीं दिखाई दे सकती हूं। मन से खुद ठीक नहीं समझ लो, सोचो क्यों इसको ऐसा लगा। तो हमें रॉयल्टी से बोलना है। बाबा ने हमें खाना सिखाया है, चलना सिखाया है, देखना सिखाया है। एक मुरलियों में भी बाबा नहीं कहता है कि आज तुमने देवताओं की मिसल खाया। बहुत पहले एक शब्द बाबा ने बोला था, गधे मिसल खाया। समझा? वो रॉयल्टी जो दादियों में थी। दादी जानकी कहती है मैं गोली खाती हूं ना तो भी उसको दृष्टि दे करके फिर खाती हूँ, और जब खाने पर बैठती है बड़े प्यार से बाबा की याद में एक 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 गिट्टी खाती। और हम बाबा को याद करके खाते हैं, बाबा को भूलते नहीं हैं, लेकिन याद करके फिर भूल जाते हैं। अब बाबा हम खा रहे, सारा टाइम एक मुरली में था ना, अभी थोड़ा दिन पहले की साकार मुरली, कि सारा समय बच्चे भोजन बाबा की याद में नहीं करते हैं। तो उस दिन मैंने भी संकल्प किया कि आज चलो सारा समय बाबा की याद में खाते हैं। तो भी देखा बोलना नहीं था, किसे बोल नहीं रही थी, खा रही थी, बाबा को याद कर रही थी, तो भी कितने संकल्प आ गए। फिर उसको हटाया, फिर उस स्थिति में, लेकिन सारा समय बाबा की याद में भोजन, अटेंशन रखा तो वो स्थिति आई। लेकिन एक दिन रखा, अब ये अटेंशन हर रोज चाहिए। तो रॉयल्टी, उससे हमारी बनती है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। सतयुग में जो देवताएं हैं वो हमारी डिग्री है। बाबा नहीं कहता है देवता ये तुम्हारी डिग्री है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ये हमारी डिग्री है। लेकिन ये बनना कहाँ है? यहां बनना है। तो संगम युग है, रिहर्सल। कोई नाटक करते हैं तो नाटक के समय पर क्या करते हैं? उसकी रिहर्सल करते हैं। और जब रिहर्सल करते हैं तब रियल ड्रेस पहन करके नहीं करते, जो पहनी हुई है चलो करते हैं। उसमें गलती आई फिर उसको सुधारते हैं।
लेकिन जिस समय रियल एक्ट में जाएंगे तब ड्रेस भी फुल होगी, सब कुछ परफेक्ट होगा। तो अब हम अपने आप को ये पूछे, वो मेरा व्यक्तित्व तो है देवताई, अगर मेरे में दासी के संस्कार हैं, बनना मुझे क्या है? राजा। किसी को दास दासी बनना है? बनना है किसको? नहीं बनना है। राजा किसको बनना है? सबको बनना है। तो वो राजाई के जो एक्ट है वो कहाँ करनी पड़ेगी? यहाँ करनी पड़ेगी। सुबह से शाम तक तो मैं प्रजा के वश में हूं। कभी आंख ने खींच लिया, कभी मुख ने खींच लिया, कभी कान ने खींच लिया, कभी मन भागा। मैंने रिहर्सल क्या की? रिहर्सल किसकी की? प्रजा की। मैं हूं कौन? कैसे बनेंगे? अच्छा, इसने कुछ बोला, मुझे गुस्सा आया, मैंने इसका वर्णन इसको कर दिया। अच्छा, ये ठीक नहीं, ऐसे क्यों करते, इसको सुना दिया। ये कौन सा संस्कार? प्रजा का। सिर्फ आज के दिन चेक करना कि राजा के संस्कार में सारे दिन में कितना पार्ट प्ले करती है। तो स्वभाव संस्कार दास दासी के, रिहर्सल हमारी साधारण, दास दासी भी नहीं हो, पर विश्व महाराजन की तो नहीं है ना। तो जो रिहर्सल होगा वही रियल होगा, वही होगा ना। या लास्ट में हम राजा बन जाएंगे? जो सारा समय हमने रिहर्सल की है वही लास्ट में रियल होगा। इसी को बाबा संस्कार परिवर्तन कहता है। ये हमें करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार ज्ञान की स्थिति अच्छी है, योग भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पुराने संस्कार जैसे हैं वैसे यथावत पड़े हुए हैं और समय पर बाहर निकलते हैं। मुझे अब मेरी जो पर्सनालिटी चाहिए उसमें ये पुराने स्वभाव संस्कार का दाग नहीं चाहिए, परंतु अभी है। हम सबका उस पर अटेंशन है। ये संस्कार बार बार हमें धोखा दे रहे हैं और संस्कारों को कहां कहां हम सपोर्ट भी कर देते हैं। नहीं, मैं राइट हूं। तो जो हमारे राजाई संस्कार हैं, राजा क्या है? राजा क्या होता है? हमेशा दाता होता है। बाबा कहता उसका हाथ ऐसे। मेरे अंदर हर आत्मा को देने की भावना। कोई भी किसी से अपेक्षाएं बहुत हैं हमें, आपस में भी। इनको मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, इनको इस ढंग से चलना चाहिए, इनको ऐसे बोलना चाहिए, ये अपेक्षाएं हैं। आप मेरे से बड़े हो, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। मैं राजा हूं। अपेक्षा, कामना, इन सब से, अपेक्षाओं से, कामनाओं से राजा मुक्त होता है। अपेक्षा लेकर के राजा के पास बहुत आएंगे। मुझे उनकी अपेक्षा को पूरा करना है। तो ये अपेक्षाओं की जो सूक्ष्म में कहना सहज है, लेकिन जब अंदर में चेक करते हैं ना तो उसको काटना
उसका मतलब ऐसा नहीं है कि व्यवहार का बैलेंस खत्म हो जाए, मेरी किससे कोई अपेक्षा नहीं है, जिसको जो करना है वो करे। वो रियलिटी नहीं है। अगर हम रियल स्टेज में हैं तो ऑटोमेटिक वो कर्म हमारे से नहीं होगा, व्यवहार में शुद्धि होगी। लेकिन ये जो इच्छाएं बनी रहती हैं, इसको मुझे बुलाना चाहिए, कम से कम पूछना चाहिए, ये देखना चाहिए, ये करना चाहिए, ये है राइट, रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसको अब इच्छा और कामना की रीति से खत्म कर दो। राइट मैंने इसलिए कहा कि स्वाभाविक ये नेचर है, मुझे देना चाहिए। अगर नहीं दे पाई किन्हीं परिस्थितियों में, तो मुझे अपनी स्थिति को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि हम सबको देने वाला दाता बाबा इतना दे रहा है। बाबा कम दे रहा है, तो जो बाबा दे रहा है उस दाता से अपने आप को भरपूर करें, तो किसी की भी तरफ लेने की वृत्ति नहीं जाएगी, कामनाएं नहीं रहेंगी। तो ऐसे उस रॉयल्टी में रहने वाले, दाता स्वरूप में रहने वाली मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूं, ये हम ब्राह्मणों का अभी प्रैक्टिकल में रूप चाहिए। यज्ञ में बाबा गए, मम्मा गई, दादियां गई, अब कौन है? अब कौन है? ये सारा तारा मंडल है, हम और आप हैं। हमारी बाबा की प्रत्यक्षता हो। आने वाली परिस्थितियां कैसी होंगी वो हम सबको मालूम है। इन परिस्थितियों ने कितना सिखलाया? सिखलाया ना, आगे बढ़ाया। इस परिस्थिति ने आगे बढ़ाया। किस किस को आगे बढ़ाया? हाथ खड़ा करो तो। अच्छा, बाकी को किसको पीछे हटाया? पेपर तो जोरदार था ना, बड़ा पेपर आए तो आगे बढ़े ना। लेकिन इस परिस्थिति ने हम सबको अंदर में जाना सिखाया। सभी ब्राह्मणों की शुरू का पहला जो लॉकडाउन था, जिस समय ये मालूम नहीं था कि इतना लंबा चलेगा, तब तो सबको ऐसे था 2 मास के बाद खुल जाएगा, अप्रैल के बाद खुलेगा, अच्छा मई में खुल जाएगा। इतना अच्छा एटमॉस्फेयर बना, जिसको देखो, जिस सेंटर पर जिसके साथ बात करो, बड़े अच्छे अच्छे समाचार। मैं ये अव्यक्त मुरली स्टडी कर रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, हम ये अभ्यास कर रहे हैं, सब लग गए थे। लेकिन जब वो लंबा चला और उसमें भी 1 वर्ष पूरा हुआ तो भी खींचा, लेकिन 1 वर्ष के बाद में, क्योंकि दोनों चीजें हुई, एक तो ये पीरियड बढ़ा, दूसरा परिस्थितियां आई, कईयों के स्वजन ने शरीर छोड़ा, आर्थिक स्थिति के अंदर वो हुआ, तंगी आई, और आपस में मिलना जुलना नहीं हुआ, तो जो बल या वो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो वहां से आत्माएं थोड़ा 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 डाउन हुई। हर एक आत्मा डाउन हुई नहीं है, लेकिन डाउन हुए। तो लंबा समय तक चला, लेकिन फिर भी हम सबको अंदर में जाना सिखाया। सबने अपने आप को पढ़ा होगा, मैं कहाँ तक हूँ, देखते थे, अपनी चेकिंग करते थे, करते थे। क्या दिखाई दिया? हर एक का अपना अपना है, जो आप सबने देखा होगा। तो उस चेकिंग के बाद अब ये जो समय है, उसने हमें रियलाइज करा दिया, अब समय है अंदर में जाकर के तपस्या करके इस मूर्ति को तैयार करना है। बस वाइब्रेशंस दो। तो ये जो ऊपर के स्वभाव संस्कार हैं, इनको भी खत्म करने में बहुत साधना चाहिए।
और वो साधना अमृत वेले की जो हमारी तपस्या है, उसी तपस्या से ये संस्कार भस्म होंगे। वही बाबा का स्पेशल समय है जिसमें चारों तरफ का वायुमंडल, हम आत्माओं की अपनी ज्योति जगी हुई है, और तब वो संस्कार भस्म होते हैं। तो संस्कारों को भस्म करके अपने आप को संपन्न दिव्यता की मूर्ति बनाना है। ये एक हमारा इस वर्ष का अभ्यास रहे। मुझे कर्मातीत बनना है। तो हमने कर्मातीत का लक्ष्य लिया, और कर्मातीत के लिए 3 शब्दों को धारणा में, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। ठीक है। आत्मिक स्थिति, संपूर्ण पवित्रता और निमित्त भाव। जब ये तीनों को याद रखेंगे तब हम अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति अर्थात कर्मातीत स्थिति को पाकर के दैवी स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। ठीक है। ज्ञान की है, आजकल YouTube में भी सुनते हैं, हमने की अंदर की रूह रिहान। ओम शांति।